नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, समाज का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और ये समाज का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने समाज की परिभाषा, समाज का उद्भव कैसे हुआ उस पर चर्चा की थी और समाज पद प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं और मूल रूप से कितने होते हैं उन पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा कर देंगे एक एक समाज को शानदार शॉर्ट ट्रिक से कैसे समझे, कैसे शब्दों से आप पहचाने कि इसमें कौन सा समाज है। तो ये वीडियो आज का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो विद्यार्थी पुराना वीडियो एक बार जरूर देख लें। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा समाज के भेद को, एक एक भेद को अच्छी तरह से शब्द द्वारा समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। समाज के भेद में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। पहला भेद है अव्यय भाव। कौन सा है? अव्यय भाव समास है। और मैंने बताया था अव्यय भाव समास को पहचानने के लिए मैंने कहा था कुछ शब्दों को आप याद रखना है। क्या याद रखना अव्यय भाव के लिए? मैंने कहा था यदि आपको यथा, प्रत्यय, हर, भर लगे हुए शब्द मिल जाए या आपको उपसर्ग लगे हुए शब्द मिल जाए, उपसर्ग लगे हुए शब्द मिल जाए या पुनरुक्ति शब्द, मैंने कहा था इन चीजों को आपने याद कर दिया। पुनरुक्ति शब्द मिल जाए, उपसर्ग शब्द मिल जाए या हर भर लगे हुए शब्द मिल जाए तो आपका समास कौन सा हो जाएगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा। ये मैंने अच्छी तरह से पहले के वीडियो में आपको बता दिया था। एक बार वापस इसको देख लेते हैं। जैसे यथा लगे हुए शब्द, तो मैंने आपको कहा था यथा प्रति हर भर लगे हुए शब्द मिलेंगे। वैसे अव्यय भाव समास नाम से मालूम पड़ता है, पहले के वीडियो में मैंने बता दिया अव्यय, जिसे खर्च नहीं किया जा सकता, यानी जो एक जैसे शब्द बने रहते हैं, किसमें? व्याकरणिक कोटियों में उस शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय भाव होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं शानदार शॉर्ट ट्रिक से कैसे पहचानना है शब्द देखते ही वो बता रहा हूं। तो यदि आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए तो देख लो, एक एक शब्द देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए यथा शक्ति में कौन सा समास है, यथा शक्ति में, तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए अव्यय भाव समास होता है। ठीक है। यदि आपका प्रति क्षण लिखा हुआ शब्द मिल जाए, प्रति क्षण, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? अव्यय भाव। मैंने यही कहा था यथा, प्रति, हर, भर लगे हुए शब्द। जैसे यदि आपको मिल जाए भर पेट, भर पेट में कौन सा समास है तो आपका अव्यय भाव हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से मैंने कहा था उपसर्ग लगे हुए, तो जैसे आपको बेखबर, बेखबर, आजन्म, अच्छी तरह इन शब्दों को देखना, आजीवन, तो इसमें उपसर्ग लगे हुए हैं आ बे, तो यहां पर भी कौन सा हो जाएगा? अव्यय भाव। और अपना ये फॉर्मूला 99% सटीकता से बैठेगा, तो शब्द देखते ही आप ऐसे पहचान लोगे। फिर आप कहोगे सर पुनरुक्ति, तो मैंने कहा था पुनरुक्ति शब्द का मतलब होता है एक शब्द एक से अधिक बार आए। हिंदी साहित्य में एक अलंकार भी होता है, उसकी चर्चा साहित्य के वीडियो में अपन करेंगे। तो पुनरुक्ति शब्द होते हैं जैसे रातों रात, रातों रात, घर घर, तो ऐसे शब्द मिल जाए तो भी अव्यय भाव समास होता है। ये तो हो गया अव्यय भाव समास का। अब दूसरा, इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले, बिल्कुल आप सटीकता से मेरे वीडियो को देख के, मैं सारे एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उससे आपको उदाहरण कराऊंगा, क्योंकि परीक्षक कई बार यहाँ से सीधे सीधे उदाहरण उठा लेता है। तो दूसरा देखते हैं, समाज का चर्चा कर रहे हैं आज के वीडियो में। समाज का पहला मैंने समास बता दिया आपको शॉर्ट ट्रिक से। इस वीडियो में अपन दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समाज को अच्छी तरह से समझेंगे। यहां से कैसे प्रश्न बनेगा तो ध्यान रखना, तत्पुरुष समाज में दो प्रकार से प्रश्न बनेगा। या तो आपसे सीधा सीधा पूछेगा तत्पुरुष समाज में कौन सा पद प्रधान होता है, तो ध्यान रखना द्वितीय पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? द्वितीय पद, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तो ध्यान रखना है इसमें क्या होगा? द्वितीय पद प्रधान होगा। पहला पद क्या होता है? पहला पद गौण होता है। और ध्यान रखना है तत्पुरुष समास में क्या होता है? विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। किसका होता है? विभक्ति चिन्हों का। भी आप कहोगे सर ये विभक्ति चिन्ह क्या है? बिल्कुल अभी विभक्ति चिन्ह के बारे में आपको बताऊंगा।
विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। लोप होता है कैसे? विभक्ति चिन्ह, जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे राजकुमार, राजकुमार आ गया आपका। तो अब देखो समास क्या होता है, दो शब्द पास पास आते हैं और कम शब्द में किसी शब्द को प्रदर्शित करना, वही समास है। अब राजकुमार में क्या हुआ, राजा का कुमार, राजा का कुमार। तो देखो क्या हुआ, एक तो कुमार इंपॉर्टेंट है, पुत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो दूसरा पद प्रमुख होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो बीच का है चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, इसका लोप हो गया। इसी आधार पर ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट, इसी आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार से। और यहां से आपको जरूर परीक्षा में प्रश्न मिल जाएगा। कौन सा? कर्ता और संबोधन। ध्यान रखना, जो 8 कारक है उसमें से कर्ता और संबोधन कारक, इन दो का समास नहीं होता है। ध्यान रखना है, किसका? कर्ता कारक का और संबोधन कारक का समास नहीं होता है। फिर 8 में से 6 कारक बच गए। मैंने कहा था टोटल 8 कारक होते हैं, 8 कारक, ठीक है। इन 8 कारकों में से 2 का समास नहीं होता है। तो कितने प्रकार के समास होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है। अब तत्पुरुष समास पर अपन विस्तृत रूप से देख लेते हैं, तो ध्यान से देख के वीडियो को। दूसरा समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को आप कैसे पहचानोगे? तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास को उदाहरण द्वारा मैंने कह दिया आपको, दूसरा पद प्रधान होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। और कारक के आधार पर 6 प्रकार के तत्पुरुष होते हैं, ठीक है। अब इसमें 6 प्रकार के तत्पुरुष में से पहला तत्पुरुष अपन ले लेते हैं। पहला तत्पुरुष कौन सा है? और उसको एनसीईआरटी में से अच्छी तरह से करेंगे। अब आप कहोगे सर कैसे 6 होते हैं? तो एक बार मैं कारक लिख देता हूं। जो 8 कारक होते हैं, 8 में से 6 कारकों के तत्पुरुष बनते हैं, तो उनको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। तो देखो पहला कौन सा होता है? कर्ता ने कर्म को, ये विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से, याद करना है आपको ऐसे ही। ये कारक है और कारक भी साथ में आप याद करते हुए चले। इसी आधार पर अभी मैं बताऊंगा 6 तत्पुरुष कैसे होते हैं और उनको कैसे पहचानना है, किस तत्पुरुष में कौन सा विभक्ति चिन्ह का लोप होगा उसे अच्छी तरह से अपन समझेंगे, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से। फिर आता है आपका संपादन। संपादन कारक आता है, तो संपादन के लिए, संपादन के लिए विभक्ति चिन्ह क्या आता है? के लिए। याद रखना है, ये सारे विभक्ति चिन्ह बता रहा हूं, ठीक है, के लिए। फिर आता है अपादान। तो अपादान का होता है से। अपादान का क्या हो जाएगा? अपादान से। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। अब ये अपादान है, ये पृथक होने का भाव। किसका भाव? पृथक या अलग होने का भाव जिसमें होता है, वो अपादान का भी उदाहरण द्वारा मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। फिर आपका आता है संबंध। संबंध कारक आता है। संबंध कारक का विभक्ति क्या होता है? का, की, के। क्या होता है? का, की और के, ये संबंध कारक का, ये मैं कारक बता रहा हूं। इससे तत्पुरुष कैसे बनते हैं और आपको कैसे पहचानने, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कारक को भी आप साथ में याद कर ले। 6 तत्पुरुष कैसे होते हैं, अभी वो उदाहरण लूंगा मैं जो एनसीईआरटी की पुस्तक से है और शानदार ढंग से आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो देखो संबंध के बाद में अधिकरण में पर, फिर होता है अधिकरण। अधिकरण कारक का होता है मैं या पर। क्या होता है? मैं पर, ये याद रखना है। फिर होता है आपका संबोधन। फिर क्या होता है? संबोधन कारक। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है अरे, ठीक है। अब ये देखो मैंने 8 कारक लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कारक लिख दिए मैंने। और इन 8 कारकों के ही मैंने 8 विभक्ति चिन्ह लिख दिए हैं। अब मैंने कहा है तत्पुरुष में एक तो आपका
कर्ता कारक नहीं होता है, ठीक है। फिर दूसरा संबोधन कारक नहीं होता है। तो तत्पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना 6। कितने प्रकार के हैं तत्पुरुष? 6। अब पहला तत्पुरुष अपन ले लेते हैं, वो होता है कर्म। ये थोड़ा सा सही कर देना, जल्दी जल्दी में कर्म हो गया, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। तो देखो पहला लेते हैं अपन कर्म तत्पुरुष, उसको कैसे समझाएंगे अच्छी तरह से देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष, ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह को, ये आप जरूर याद कर लेना। तत्पुरुष के 2 भेद कौन से नहीं होते, पूछ ले तो आपको ध्यान रखना, कर्ता और संबोधन नहीं होते। बाकी कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर, ठीक है। तो चलते हैं, पहला लेते हैं आपका पहला कारक तत्पुरुष के भाग कर रहे हैं अपन। पहला 6 जो भाग है उसमें पहला ले रहे हैं अपन कर्म। याद रखना है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, तो ध्यान रखना है कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। किसका होगा, को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। अब देखो जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी की पुस्तक से है वो मैंने लिए हैं, तो अच्छी तरह से आप देख लो। जैसे आपको शब्द दिया गया ग्रामगत, ठीक है। इसमें कौन सा कारक है, तो तत्पुरुष हो जाएगा। अब ये आप कैसे पता लगाओगे, तो आपको इसका विग्रह करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा ग्राम को गत। बस ऐसे के ऐसे लिखना है, यहाँ ग्राम की जगह गांव मत कर लेना, ग्राम को गत, तो यहाँ को आ गया, ठीक है। आप विग्रह करोगे को आ गया, तो आपको लगाना है यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि कर्म की विभक्ति क्या है, को। तो आपको ये याद करने जरूरी रहेंगे, ठीक है। इसको ऐसे याद करें, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है अरे, ठीक है। उसमें से 2 नई कारक है, बाकी के 6 कारकों के समास कैसे बनते हैं और उसको आपको कैसे पहचानना है वो बता रहा हूं। उदाहरण वही है जो एनसीईआरटी की पुस्तक से है। तो अगला देखो पद प्राप्त, अगला है पद प्राप्त। अब इसमें कौन सा कारक है, तो आपको लगाना कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि पद को प्राप्त क्या हो जाएगा, विग्रह, पद को प्राप्त। अब आप ये जरूर ध्यान रखें, इनका विग्रह अच्छी तरह से नोट कर लें और यही विग्रह लिखना है, नहीं तो यदि आपने कारक गलत लगा दिया तो आपका विग्रह गलत हो जाएगा और समास गलत हो जाएगा। मैं कुछ एनसीईआरटी के शब्द है वो लिखा रहा हूं, इन्हें आप अच्छी तरह से नोट करना और इन्हें तो याद रखना ही रखना है। दूसरी गाइड के शब्द भले ही आप याद मत रखो, लेकिन मेरे पास है जो एनसीईआरटी की 9 से 12 तक स्कूल में चलती वो है, तो इनको आपको जरूर याद रखना है। दूसरा देखो सर्वप्रिय, यदि आपसे पूछा जाए सर्वप्रिय में कौन सा कारक है, तो आपको लगाना है तत्पुरुष, ठीक है। और फिर तत्पुरुष में ही आपको कारक के आधार पर तत्पुरुष पूछे तो आपका वो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका विग्रह क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सर्व ही लिखना है, सभी नहीं लिखना है। सर्व को विभक्ति आ जाएगी, सर्व को प्रिय, सर्व प्रिय हो जाएगा, ठीक है। और ये कर्म तत्पुरुष के शानदार उदाहरण है, 1-2 और देख लीजिए और इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना। जैसे यश प्राप्त, ये शब्द कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त, क्या होगा, यश को प्राप्त, वहां पर यश प्राप्त होता है, ठीक है। और कर्म तत्पुरुष है, तत्पुरुष का उदाहरण है। यदि तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष दे रखा है तो आपको कर्म तत्पुरुष लगाना है, और सिर्फ तत्पुरुष दे रखा है परीक्षा में प्रश्न में तो आपको वहां तत्पुरुष लगा के आना है, ठीक है। 1-2 और देखिए, जैसे शरणागत, क्या है, शरणागत, शरणागत, शरणागत में देखो कर दो इसका विग्रह, शरण को आगत, शरण को आगत। अब इसकी हिंदी नहीं करना, शरण को आगत या आया हुआ, आया हुआ कर सकते हो या आगत भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो ये कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट शब्द है
कर्म तत्पुरुष के, इन्हें याद करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला तत्पुरुष लेते हैं अपन करण। करण तत्पुरुष में क्या होगा, से आएगा, लेकिन याद ध्यान रखना यहाँ से एक साधन के रूप में आता है। किस में आएगा, साधन के रूप में, ठीक है। और एक में से और आता है, और वो आता है आपका अपादान से। ये याद रखना है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। कौन सा कारक, करण से अपादान से, तो ध्यान रखना है, इनके पीछे लगा देना है। करण से यानी साधन के रूप में, और अपादान से यानी पृथक अलग होने का भाव। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो वहां करण तत्पुरुष नहीं दिखना है। जैसे देखो उदाहरण देख लो, एक पेड़ से पत्ता गिरा। अब आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तो देखो कारक भी पूछ ले तो भी आपको कारक भी साथ साथ याद हो जाएगा। तो यहाँ से करण में भी आ रहा है, अपादान से भी आ रहा है, लेकिन पत्ता क्या, पेड़ से क्या हुआ, गिर गया, यानी टूटने का भाव, पृथक होने का भाव। तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। कौन सा होगा, अपादान कारक। तो साथ साथ अपन कारक भी याद करते हुए चले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छी तरह से देख लो, देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यही देखे ठीक रहेगा, ताकि यहाँ अपने उदाहरण दे रखे, तो इसे आप देख लीजिए अच्छी तरह से उदाहरण को, फिर अगला अपन देख लेते हैं और अगला याद करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा तत्पुरुष कौन सा है, तो मैंने कहा था पहला कर्म हो गया, तो दूसरा हो जाएगा करण। करण तत्पुरुष कौन सा है, करण तत्पुरुष आपको याद करना है, करण तत्पुरुष। अब इसका विभक्ति चिन्ह आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, से। क्या होता है, से। और कोष्टक में ये ध्यान रख लेना, इसका साधन, ये साधन के रूप में काम आएगा। कैसे, अभी मैं उदाहरण द्वारा आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। इसमें देखो कैसे आएगा और कौन कौन से उदाहरण है, अपन एनसीईआरटी की पुस्तक से उदाहरण ले लेते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। वैसे मालूम पड़ गया होगा, इसमें से का लोप होगा, से कारक का। करण तत्पुरुष में क्या होगा, से कारक का लोप होगा, लेकिन ये से साधन रूप में आएगा, नहीं कि पृथक रूप में। याद रखना है, साधन रूप में आएगा। तो समझते हैं उदाहरण द्वारा। अब कैसे आएगा सर, थोड़ा सा बता दीजिए। तो चलो देख लेते हैं साधन रूप में कैसे आता है। जैसे भावपूर्ण, भावपूर्ण शब्द पूछा गया आपसे कि भावपूर्ण में कौन सा समास है, तो आपको लगाना, यदि तत्पुरुष दे रखा है तो तत्पुरुष लगाना है, और तत्पुरुष नहीं दे रखा है तो वहां पर करण तत्पुरुष दे रखा होगा, और वो करण तत्पुरुष होता है, ध्यान रखना है। अब देखो भावपूर्ण यानी साधन रूप में, भाव एक साधन के रूप में है जिससे आदमी की पूर्णता होती है। तो यहां हो जाएगा विग्रह, क्या हो जाएगा, भाव से पूर्ण, ये हो जाएगा विग्रह। ये से आया हुआ तो से समझना है, करण तत्पुरुष। अपादान मत समझ लेना, मैंने कहा अपादान में पृथक होने का। यहाँ से जरूर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूँ। करण तत्पुरुष में से साधन रूप में है, ध्यान रखना है, और अपादान में टूटने के भाव, अलग होने का भाव है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला उदाहरण और देखिए, जैसे बाणागत, ये कई बार आता है, बाणाहत। अब देखो इसका विग्रह करके देख लो, बाण से आहत, क्या होगा विग्रह, बाण से आहत, बाण से आहत, ये बाणागत हो गया। तो देखो से आया, से एक साधन के रूप में है, बाण से आहत हो गया, नहीं कि अलग होने का भाव है, ठीक है। अगला एक और देखिए, जैसे हस्तलिखित, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये वही उदाहरण है जो एनसीईआरटी के है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर ले, यहाँ से जरूर आएगा। तो क्या हो जाएगा विग्रह, विग्रह भी कई बार पूछ लेते हैं, तो हाथ नहीं करके आपको हस्त लिखना है। क्या लिखना है, हस्त। फिर आपको करण का विभक्ति चिन्ह लगा देना, से, हस्त से लिखित, हस्त से लिखित। जैसे मैं लिख रहा हूं हाथ से, प्रिंटेड नहीं है, हाथ से लिख के आपको समझा रहा हूं अच्छी तरह से, तो हस्तलिखित है। तो इसमें कौन सा है, तत्पुरुष है, और करण तत्पुरुष दे रखा है, तो आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको करण तत्पुरुष समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। एक दो उदाहरण और देख लीजिए। जैसे ये भी पूछा जाता है, बाढ़ पीड़ित,
बाढ़ पीड़ित। अब देखो क्या होगा, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ में पीड़ित मत लगा देना, यहाँ अधिकरण मत लगा देना, बाढ़ में पीड़ित। कहाँ गलती करोगे मैं बताऊंगा, तो आप ध्यान रखना है बाढ़ से पीड़ित होता है। क्या होता है, बाढ़ से पीड़ित, ये अच्छी तरह से आपको नोट करना है। बाढ़ में पीड़ित मत कर देना, अधिकरण तत्पुरुष नहीं होता है, वो होगा आपका करण तत्पुरुष। बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ आया, बाढ़ आई तभी तो वो पीड़ित हुआ, तो बाढ़ से पीड़ित है एक साधन रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर करण तत्पुरुष होगा, अधिकरण में पर नहीं होगा, याद रखना है। तो ये हो गया अपना दूसरा समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको साथ में ये याद कर लेना, मैंने कहा ये दो नहीं है, एक तो कर्ता कारक नहीं है और एक संबोधन कारक नहीं है तत्पुरुष में, बाकी 6 तत्पुरुष ऐसे आपको पूछेगा। और ये उदाहरण मैं बार बार कह रहा हूँ आपके एनसीईआरटी की पुस्तक से है, तो अच्छी तरह से इनको नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा अपन ले लेते हैं संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति चिन्ह आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो तत्पुरुष का भाग है, बाकी का समास इजी है, तो तत्पुरुष को थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। फिर आपको तत्पुरुष के बाद में कर्मधारय बता दूंगा। कर्मधारय में कुछ नहीं है, कर्मधारय के अंतर्गत विशेषण विशेषी संबंध होता है, एक वाक्य दूसरे की विशेषता बताएगा, विशेषण विशेषी संबंध होगा और तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा, वहां पर कर्मधारय समास होता है। और द्विगु का आपको मालूम है, पहला शब्द संख्यावाचक आता है द्विगु समास में, ये ध्यान रखना है। और क्या है, द्वंद्व में दोनों पद प्रमुख होते हैं, दोनों ताकतवर होते हैं और बीच में एक योजक चिन्ह का लोप होता है, वो द्वंद्व हो जाएगा। और फिर बहुवीर्य अन्य अर्थ निकलता है, विशेषकर देवता और राक्षसों के लिए काम में आता है, ठीक है। अन्य अर्थ के रूप में बहुवीर्य आता है। तो बाकी के थोड़े इजी है समास, ये थोड़ा कठिन है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। वीडियो लंबा नहीं करेंगे, अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। तो पहला हो गया कर्म, दूसरा करण। अब तीसरा तत्पुरुष देख लीजिए, मैंने कहा संप्रदान। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह ध्यान रखना, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष का मैंने कहा विभक्ति चिन्ह आपको ध्यान रखना है, क्या है, के लिए। क्या है, के लिए, ये याद रखना। क्या आएगा, के लिए विभक्ति चिन्ह आएगा। अब आप कहोगे सर कैसे, तो आ जाओ, जैसे उदाहरण द्वारा आपको अभी समझा देते हैं कैसे संप्रदान कारक होता है। तो उदाहरण देखिए, सबसे पहले आप मुझे दे दीजिए सब्सक्राइब कर गुरु दक्षिणा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको हिंदी अच्छी समझ में आ रही है, तो ये काम कर दीजिए आप, गुरु दक्षिणा रूप में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा लीजिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए। हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र मैं आपको शानदार कराऊंगा, विश्वास रखिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो दूसरे विद्यार्थी हैं वो भी इसका लाभ ले सके और कुछ मुझे भी लाभ प्राप्त हो सके। तो देखो, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, तो गुरु दक्षिणा में आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। कैसे, देखो, के लिए विभक्ति है इसमें, गुरु के लिए विग्रह करना है आपको ऐसे ही। गुरु के लिए क्या है, दक्षिणा, किस रूप में है, सब्सक्राइब के रूप में, ठीक है। तो ये गुरु दक्षिणा शब्द में पूछ लिया जाए आपको इसमें कौन सा समास है, तो आपका उदाहरण सटीक है संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि सर ने बताया था संप्रदान तत्पुरुष संप्रदान कारक से बना है और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। इसे याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला उदाहरण और देखिए, एनसीईआरटी की पुस्तक से आपसे पूछेगा रहा खर्च, रहा खर्च में कौन सा समास है। यदि आपका तत्पुरुष के भाग रूप में दे रखा है तो आपको लगाना है संप्रदान तत्पुरुष। कैसे, रहा के लिए खर्च, रहा के
लिए खर्च रूप में जो रखी गई चीज है, पैसे है, वो रहा खर्च है। ठीक है, तो विग्रह ऐसे करना है, समझ लेना अच्छी तरह से। अगला देखिए, युद्ध भूमि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला शब्द देखिए, युद्ध भूमि। ये कई बार पूछा जाता है और विद्यार्थी इसको, मैं कह रहा हूं ये एनसीईआरटी के है और परीक्षक यहां से पूछेगा, इसलिए इन शब्दों को अच्छी तरह से आपको याद करना ही है, ज्यादा नहीं है, 4-4, 5-5 शब्द हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से याद करना। विग्रह कैसे करते हैं इसको भी नोट रखना, यदि समाज सही करना है तो देखो, युद्ध भूमि तो क्या आ जाएगा, युद्ध के लिए, युद्ध, बस संप्रदाय का आपका विभक्ति चिन्ह लगा दीजिए, के लिए, क्योंकि मैंने कहा संप्रदाय के लिए विभक्ति होता है, तो युद्ध के लिए क्या है, भूमि, ये हो जाएगा युद्ध भूमि। अब विद्यार्थी क्या करता है, युद्ध भूमि में लगा जाता है युद्ध को भूमि, क्या लगाएगा, युद्ध को भूमि या युद्ध की भूमि, संबंध कारक लगा देगा युद्ध की भूमि, तो ये गलत हो जाएगा, युद्ध के लिए भूमि होगा। ठीक है, अगला देखिए, एक और इंपॉर्टेंट, जैसे आपसे पूछेगा विद्यालय, विद्यालय में कौन सा समास है, तो यदि तत्पुरुष दे रखा है तो आपको तत्पुरुष लगाना, और तत्पुरुष के भाग दे रखे तो आपको संप्रदान तत्पुरुष लगाना है, क्योंकि विद्या के लिए, विद्या के लिए क्या है, आलय, क्या है, आलय, आलय यानी स्थान, विद्या के लिए आलय हो जाएगा। एक और जो पूछा जाता है वो बाला अमृत, क्या है, बाला अमृत, ये शब्द अच्छी तरह से नोट करना, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो क्या है, बाला अमृत, बालकों के लिए अमृत, क्या हो जाएगा, बाला यानी बालकों के लिए, बालकों, अब के लिए लगा दीजिए विभक्ति, के लिए अमृत, ये आपका संप्रदाय तत्पुरुष के कुछ प्रमुख उदाहरण थे, अच्छी तरह से नोट कर ले और इसको समझ ले। ये हो गया अपना तीसरा। मैंने कहा था 6 तत्पुरुष होते हैं, उसमें से 3 मैंने आपको करा दी है और कैसे पहचानना है बता दिया है। अगला अपन लेंगे संप्रदान, यहाँ से कई बार पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, इसीलिए तो मैं 2-3 वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी घर की बहुत ही बड़ी आशाएं हो, अभिलाषाएं हो, तो कम समय में ज्ञान अर्जित करके आशा अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। मैंने कहा अपना हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका है अपादान। कौन सा है, अपादान तत्पुरुष, क्या है, अपादान तत्पुरुष, और इसे अच्छी तरह से आपको समझना है। इसमें भी आता है से और करण में भी आता है से, लेकिन इसमें से आएगा पृथक होना या अलग होना, याद रखना है, पृथक या अलग होना से आएगा, और करण में आएगा से साधन रूप में। बस ये पहचान लिया तो आपका समास सही है। ठीक है, 4 हो गए, 2 और कराऊंगा, फिर अगला समास लेंगे। बिल्कुल आप अच्छी तरह से इन उदाहरण को जरूर देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देख लीजिए अपादान का। कैसे, तो जैसे उदाहरण देखिए, शब्द आता है कई बार सीधा सीधा, देश निकाला, शब्द आ गया आपका देश निकाला। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा देश निकाला का, देश से निकाला लिख सकते हैं आप, देश से निकाला हुआ, देश निकाला, समझ में आ गया। ये से यानी पृथक अलग होने का, देश से अलग किया हुआ है, तो वहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। अच्छी तरह से समझना, इंपॉर्टेंट है, उदाहरण को अच्छी तरह से नोट करके लिख देना। जैसे बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। अब देखो इसमें क्या हो जाए, विग्रह करना और विभक्ति को पहचानना, आपका आंसर आ जाएगा बंधन से मुक्त यानी अलग होने का भाव। तो यहाँ पर
कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। एक दो उदाहरण और देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। एक देखिए, पथभ्रष्ट, ये कई बार पूछा जाता है, वेरी मोस्ट। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? यदि तत्पुरुष दे रखा है तो ये तत्पुरुष के भाग ही पढ़ रहे हैं अपन, 5 भेद, वो आपको लगाना है तत्पुरुष। और तत्पुरुष नहीं दे रखा है और दे रखा है अपादान तत्पुरुष, तो आपको लगाना है अपादान तत्पुरुष, क्योंकि ये बन रहा है पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, इसको अच्छी तरह से आप याद करें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए, ऋण मुक्त। यहां से आपको पूछेगा एनसीईआरटी में से, ऋण मुक्त तो हो जाएगा ऋण से मुक्त। क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त। ये से आ गया यानी अपादान, और ऋण से मुक्त यानी ऋण से अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, तो वहां पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला 5वां आपका आ जाएगा संबंध। संबंध का विभक्ति चिन्ह आपको याद रखना है, का, की, के। क्या हो जाएगा? का, की, के हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगला देखते हैं। अगला अच्छी तरह से देख लीजिए आप और समझ लीजिए। 5वां तत्पुरुष होता है, कौन सा होगा? 5वां तत्पुरुष अच्छी तरह से देखिए। 5वां तत्पुरुष मैं कह रहा हूं वो है आपका संबंध तत्पुरुष। क्या है? संबंध तत्पुरुष। अब देखो, संबंध तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह आपको याद रखना है। क्या है? का, की, के। क्या है? का, की, के। ये इसके विभक्ति चिन्ह है। कैसे? तो अब उदाहरण द्वारा अपन अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे, कैसे पहचानना है आपको? ऐसे उदाहरण देखिए, गंगा जल। गंगा जल आपसे पूछा जाएगा गंगा जल में कौन सा समास है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर तत्पुरुष है, और तत्पुरुष नहीं दे रखा है तो आपको संबंध में जाना है। का, की, के संबंध में होता है। अब इसका विग्रह करोगे तो हो जाएगा गंगा का जल। क्या हो जाएगा? गंगा का जल। तो का आया हुआ, सर ने बताया संबंध का, की, के। अब साथ में आप कारक भी याद करते हुए चलना, ताकि 2 टॉपिक तत्पुरुष आपको तैयार करके दे रहा है। तत्पुरुष आपको 2 टॉपिक तैयार कर रहा है, एक तो कारक वाला टॉपिक और दूसरा तत्पुरुष को कैसे पहचानना है। ये उदाहरण आ जाए, गंगा जल में कौन सा है, तत्पुरुष लगाना है। तत्पुरुष नहीं दे रखा है तो संबंध तत्पुरुष लगाना है। ठीक है, अगला और देखिए, जैसे उदाहरण को याद करें आप, इंपॉर्टेंट है। नगर सेठ, ज्यादा उदाहरण नहीं लिखूंगा मैं आपको, कम। इनको याद कर लिया तो ये मैं बार बार कह रहा हूं एनसीईआरटी के, और यहां से परीक्षक बनाएगा। ठीक है, तो नगर सेठ तो क्या हो जाएगा? नगर का सेठ। ये तत्पुरुष का उदाहरण है और संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि सर ने कहा था का, की, के विभक्ति संबंध में आती है, तो इसमें का आया हुआ है तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। एक और देखिए, जैसे राजमाता। आपसे पूछा जाएगा राजमाता में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, तो हो जाएगा राजा की माता। का, की, के आ रहा है, राजा की माता, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। जैसे एक और इंपॉर्टेंट, जलधारा। क्या आएगा? जलधारा। अच्छी तरह से नोट करें, परीक्षा में यहाँ से मिलेगा आपको। तो क्या हो जाएगा? जल की धारा। क्या होगा? जल की धारा। क्या हो जाएगी? जल की धारा। का, की, के आ रहा है, संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। एक और देखिए, इंपॉर्टेंट, मतदाता। आपसे पूछेगा, चुनाव नजदीक है तो मतदाता में इंपॉर्टेंट, मोस्ट, मतदाता में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है। तत्पुरुष नहीं दे रखा होगा तो आपको संबंध तत्पुरुष लगाना है। क्या हो जाएगा? मत का दाता। विग्रह अच्छी तरह से करना आप। मत का दाता मतदाता होता है। ठीक है,
तो दोस्तों ये था संबंध तत्पुरुष, बस कुछ नहीं है, आपको कारक अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे और इनको बिल्कुल डिटो नोट करके आपको रखना है। कैसे याद करना है? कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपदान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। उससे आपका कारक तैयार हो जाएगा और तत्पुरुष तैयार हो जाएंगे जो 6 प्रकार के होते हैं। ये तो हो गया आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला अधिकरण में इसका कुछ उदाहरण देके आपको मैं तत्पुरुष समाप्त करते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, कम समय में आपको अधिकतम देने का प्रयास करना है। तो अब छठा तत्पुरुष है, कौन सा है छठा? अधिकरण। मैंने कहा तत्पुरुष के भेद कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है 6। 2 भेद नहीं है, कौन से? कर्ता और संबोधन नहीं है, बाकी 6 तत्पुरुष है अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष में क्या है, नोट करो अच्छी तरह से, ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा? मैं पर। कौन सी विभक्ति आती है इसमें? मैं पर। मैं पर विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। अब इसको उदाहरण द्वारा आप अच्छी तरह से देख लीजिए। जैसे जलमग्न, जैसे जलमग्न। अब आपसे पूछा जाए जलमग्न में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है, और तत्पुरुष में दे रखा है तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। कैसे होगा? विभक्ति देखो, जल में मग्न, जल में मग्न, जल मग्न होगा। जल से करण मत कर लेना, जल से मग्न नहीं, जल में मग्न, क्योंकि कोई चीज जल में समाती है, जल से नहीं है, जल में मग्न, यानी जल से डूबी हुई, जल मग्न। ये नोट करें, इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी गलत करते हैं इसको। तो जल मग्न में अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, जल में मग्न। ठीक है, अगला एक और देखिए, जैसे इंपॉर्टेंट मोस्ट, सिर दर्द। क्या है? आपसे पूछा जाए सिर दर्द में कौन सा तत्पुरुष है, तो अधिकरण तत्पुरुष है। याद रखना, अधिकरण तत्पुरुष होगा। कैसे? सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द, सिर में दर्द होगा, सिर से दर्द नहीं होगा, सिर को दर्द नहीं होगा, यहां पर आएगा में आएगा, जो अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में। सिर में दर्द है तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। याद करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आता है गुड सवार। क्या आता है? गुड सवार में कौन सा समास है, तो ध्यान रखना, गुड सवार का विग्रह करोगे तो क्या होगा, इसे नोट करना। गुड सवार में होगा घोड़े पर सवार होगा। क्या होगा? घोड़े पर सवार। घोड़े में सवार नहीं होगा, घोड़े के ऊपर आते हैं तो मैं पर, ये ऊपर के लिए आता है तो घोड़े पर सवार आएगा। क्या आएगा? घोड़े पर सवार। और अधिकरण तत्पुरुष का शानदार उदाहरण है, ये उदाहरण याद कर लेना, 4 4 5 5 यहाँ से आपको तत्पुरुष में मिल जाएगा। एक और देखिए इंपॉर्टेंट, आप बीती। क्या आएगा? बिल्कुल आप बीती। तो क्या होगा आप बीती का? आप पर बीती आएगा। क्या आएगा? आप पर। आप में मत कर लेना, आप में बीती, आप पर बीती। क्या आएगा? आप पर बीती। और ये अधिकरण तत्पुरुष का शानदार उदाहरण है। हो गया, तो तत्पुरुष आपका शानदार हो गया है। अब अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, टुकड़ों में, खंडों में आपको वीडियो बना के मैं डालूंगा, ताकि कम समय में आप अधिकतम प्राप्त कर सके। और वो सारे एनसीईआरटी से उदाहरण द्वारा मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा जरूर देखें और लाइक कमेंट करते रहे। दोस्तों, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र में आपको शानदार शॉर्ट ट्रिक से कराने वाला हूँ। नमस्कार साथियों।